फ्रेस्कस। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों को, अरस्तु को जूलॉजी के पिताजी क्यों कहा जाता है और थियोफ्रेस्टस को बॉटनी के पिता क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि जो है सबसे पहले जंतु विज्ञान के लगभग 500 से ज़्यादा जंतु के बारे में बताया था अरस्तु महोदय ने। और उन्होंने एक बुक लिखा था सिस्टेमा एनिमेलिया करके, तो उस बुक में 500 से ज़्यादा जानवरों के बारे में, इसीलिए इनको जंतु विज्ञान का जनक कहा गया अरस्तु साहब को। और बॉटनी के जो है पिताजी कहा गया थियोफ्रेस्टस को, क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने 500 से ज़्यादा वृक्षों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में वर्णन किया था, इसीलिए इनको पिता कहा गया। अब ये बेसिक्स था। अब बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल्स, ये सब के बारे में देखते हैं। अब इसको फोटो लीजिए, फोटो लीजिए ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लीजिए ना, हमारे मोबाइल में ले लीजिए, आपका मोबाइल से काम नहीं स्माइल। चलिए ये मिटाते हैं, ठीक है। अब चलिए बायोलॉजी में हम लोग बात करें सबसे पहले सेल के बारे में। सेल, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। कोशिका या कोशिका झिल्ली है? कोशिका झिल्ली अलग होता है। अब सेल, अब इसकी जो है खोज किसने किया था। हम बात करें सेल, सेल है क्या पहले, तो कोशिका जो है यह स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब कार्यात्मक और सकारात्मक इकाई है। मतलब यह कार्य करेगा तभी तो हम सब जिंदा है, नहीं तो जीवित नहीं रहेंगे। इसकी खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कब किए थे, 1665 ईस्वी में। और ये जो कोशिका की खोज किए थे, ये मृत कोशिका था, मृत कोशिका था। सबसे पहले 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की किए थे। अब मृत की कोशिका की खोज किया तो जीवित की कौन किया था, अब यहीं पर देख लेते हैं। जीवित कोशिका, इसकी जो खोज है ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था जीवित कोशिका की खोज। और इसी के पास आता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया था। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज बैक्टीरिया में ही किए थे, किसने, ल्यूवेन हॉक ने। तो जीवित कोशिका की खोज, ये नहीं पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किसने किया, सीधे पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किस में किया गया, तो बैक्टीरिया में किया गया। और बैक्टीरिया में किसने किया था, ल्यूवेन हॉक ने किया था। तो ये सेल्स के बारे में था। अब सेल्स से मिल करके बनता है टिश्यू। बहुत सारे सेल्स जब मिल जाते हैं तो एक सारे समूह बना करके टिश्यू बनाते हैं, जिसको ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। बहुत सारा ऊतक मिल करके ऑर्गेन यानी अंग का निर्माण करता है। ग्रुप ऑफ सेल्स में मैक्स टिश्यू, हाँ मिक्स टिश्यू, बिल्कुल, या फॉर्म टिश्यू लिख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे टिश्यू मिल करके, बहुत सारे ऊतक मिल करके ऑर्गेन यानी अंग का निर्माण करते हैं, जैसे वो कान हो गया, नाक हो गया, आँख हो गया, इन सब का। और बहुत सारे ऑर्गेन मिल करके जो है हमारे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे हो गया पाचन तंत्र, उसके बाद श्वसन तंत्र, उसके बाद हो गया उत्सर्जन तंत्र। तो ये सब तंत्र का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे तंत्र मिल करके हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो सेल्स हो गया। उसके बाद आते हैं सेल्स से थोड़ा आगे बढ़े तो पहले सेल्स का स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये सेल है। यदि प्लांट सेल की बात करूंगा तो प्लांट सेल में जो है ये सेल वाल हो जाएगा, यानी कि कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति बना किसका होता है, सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज ये हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ये सेल का स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका के बाहरी आवरण होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं।
और उसी प्रकार सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी एक परत होता है प्लांट्स में। जब जीव जंतु का बात होगा तो उसमें सेल वॉल नहीं होगा। प्लांट्स की बात करें उसमें फिक्स सेल वॉल होगा, नहीं बिना सेल वॉल के प्लांट सेल नहीं रहे। तो सेल वॉल कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। अब इस सेल के अंदर होता क्या क्या, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं और इसी कोशिका के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, उसके बाद और बहुत सारे ऑर्गेन होते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लें न्यूक्लियस। केंद्रक, केंद्रक की जो है खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने कब किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1938 केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1938 में किया। अब बात करें, इसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, लाइसोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह एनर्जी प्रदान करता है, मतलब एनर्जी जो है एटीपी के रूप में जानते होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वह जो है निहित किस में रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर। इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है जो पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है जब सेल्स का पावर हाउस किसे कहते हैं, ऊर्जा घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। गोल्जी बॉडी, यह जो है गोल्जी बॉडी से पहले लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है यह इसे आत्महत्या थैली कहते हैं। अब इसको आत्महत्या की थैली काहे कहते हैं, इसमें जो है एक एंजाइम्स होते हैं, वह एंजाइम्स का जो है कीटाणुओं के लिए सिक्रेट करता है। मान लीजिए कोई वायरस कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश किया, उसको ये मारता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी कारणवश एंजाइम ज़्यादा सिक्रेट हो गया तो हमारे सेल्स को यह मार देता है, हमारे कोशिका को ही मार देता है। इसीलिए इसे जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं, किसको, लाइसोसोम की। उसके बाद जो है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था गोल्जी बॉडी की खोज, कैमिलो गोल्जी। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो है नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था, सी बेंदा ने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम का महत्वपूर्ण काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, मेन फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मेन फंक्शंस जो होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण ही करना। वायरस की खोज जो है इवानोवस्की ने किया था, ठीक है। कब, 1992 है, हो 1892 में किया था। तो विषाणु की खोज इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। इससे सजीव ल्यूवेनहॉक, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1938। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, इसे पावर हाउस कहा जाता है, सेल्स का ऊर्जा गृह घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही कौन सी ऊर्जा रहता है, एटीपी ऊर्जा रहता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा रहता है। गोल्जी बॉडी की खोज किसने, कैमिलो गोल्जी ने किया था। लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम्स, यह जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। सेल के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लांट्स की सबसे प्लांट के सेल की सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कोशिका झिल्ली भी इसी को कहा जाता है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, सेल वॉल को कोशिका भित्ति बोलते हैं। अब इसको मिटाएं।